ओके स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम आपको बताने जा रहे हैं व्हाट इज क्वेश्चन आवर, व्हाट इज जीरो आवर। इन हिंदी प्रश्न काल क्या है और शून्य काल क्या है। अगर हम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो ये क्वेश्चंस, ये दोनों ही क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। IAS, PCS और समटाइम्स उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो नेट वगैरह की प्रिपरेशंस करते हैं। नेट मींस नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जब स्टूडेंट्स अगर PhD वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं तो आजकल एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, नेट के थ्रू PhD में एडमिशन होता है। तो ये उनके लिए भी क्या है, बेनिफिशियल, राइट। ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चंस हो सकता है और समटाइम्स प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू का क्वेश्चन ज्यादा है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप में है, राइट। क्वेश्चन हमेशा ये होता है व्हाट इज क्वेश्चन आवर मींस प्रश्न काल क्या है। प्रश्न काल क्या है अर्थात प्रश्न काल का जो पार्लियामेंट में जो सेशन चलता है तो उसमें प्रश्न काल का टाइम क्या होता है, और जीरो आवर अर्थात शून्य काल क्या है। ये शून्य काल को और प्रश्न काल को लेकर के लोगों में बड़ी भ्रांतियां हैं। ऐसे ही नहीं कि भाई यहाँ पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और पार्लियामेंट में जब सेशन चल रहा है तो चलते सेशन में कोई भी कुछ भी पूछने लगेगा। आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट में जब सेशन चलता है तो बड़ी हॉट डिबेट चलती है, कई बार कुर्सी और मेज भी चल जाती है, तो क्वेश्चन ही नहीं चलता है, वहां पे हॉट डिबेट ही नहीं चलती है। कई बार पार्लियामेंट में जूते चप्पल भी चल जाते हैं। तो इस बात को लेकर के बहुत सारे लोगों में ये भ्रांतियां रहती हैं कि अरे भाई पार्लियामेंट का सेशन है, वहां तो कुछ भी जाए, कुछ भी बोलना है जाकर के बोल दो, जिसका मौका मिले वही खड़े होकर के जो मर्जी आए बोल दे। तो ऐसा नहीं है कि आप सेशन में शामिल हैं, सेशन में बैठे हुए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आप मिनिस्टर्स हैं और आप खड़े होकर के यूं ही अनायास बोलने लगे। नो, नहीं बोल सकते हैं। इसके लिए होता क्या है, सबसे पहले तो आप ये जान लें कि जब हम पार्लियामेंट की करेंगे तो पहले तो हम पार्लियामेंट की बात करते करते फिर इसके सेशन की बात करेंगे। तो पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट में आपके दो हाउस होते हैं, राइट। कौन कौन से हाउस होते हैं, एक तो आपका लोअर हाउस होता है, राइट, यही तो है जिसको हम क्या कहते हैं, लोक सभा, राइट। और दूसरा आपका जो है अपर हाउस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, राज्यसभा। अब हम यहां पर सिर्फ किसको ले लेंगे, पहले हम लोकसभा को ही डिस्कस कर लेते हैं, राइट। अगर हम लोकसभा के कार्यकाल की बात करें तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, 5 इयर्स का, राइट। इन 5 इयर्स के टर्म्स में एक ईयर्स में 3 सेशन चलते हैं लोकसभा में। वो 3 सेशन कौन कौन से चलते हैं, अगर हम इस लोकसभा के सेशंस की बात करें तो वो 3 सेशन कौन कौन से होंगे। आप देखिए इस लोकसभा का जो सेशन चलेगा तो सबसे पहले चलता है बजट सत्र, बजट सेशन जिसको कहते हैं, क्या कहेंगे, बजट सेशन। सेकेंड आपका होता है मानसून सेशन जिसको हम मानसून सत्र कहते हैं, राइट। क्या कहेंगे, मानसून सेशन। सेशन मीन्स सत्र होता है, राइट, क्लियर। और तीसरा कौन सा होता है, विंटर सेशन। विंटर सेशन अर्थात तीनों सत्र आपके सामने हैं। बजट सेशन कब होता है, इनको सेशन का मतलब यहां पर किससे है, सत्र से, राइट। तो ये तो तय हो गया
कि पार्लियामेंट के अगर हम चाहे लोअर हाउस की बात कर लें चाहे अपर हाउस की बात कर लें, 3 सेशन साल में चलते ही चलते हैं। और वो 3 सेशन क्या होते हैं? बजट सेशन, मानसून सेशन एंड विंटर सेशन। इज दैट क्लियर? मींस बजट सत्र, मानसून सत्र और विंटर मींस शीतकालीन सत्र। बजट सत्र में जो है फाइनेंशियल ईयर का बजट बनता है, राइट। और मानसून सत्र, तो मानसून सत्र में जो भी इंटायर कंट्रीज में, स्टेट्स में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी इश्यूज होते हैं, बिजनेस इश्यूज होते हैं, उनको डिस्कस किया जाता है। डेवलपमेंट इश्यूज, बिजनेस इश्यूज, लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज को लेकर के इस सेशन में डिस्कशन होता है। सेम डिस्कशन होता है आपका विंटर सेशन में भी। इज दैट क्लियर? तो ये चीज आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। अब बात आती है प्रश्न काल की और शून्य काल की। तो बेसिकली प्रश्न काल की जब बात आए तो प्रश्न काल क्या होता है, राइट। तो सबसे पहले तो ये जान ले क्वेश्चन आवर। तो पार्लियामेंट का जो सेशन शुरू होता है वो कभी भी उसके जो शुरू होने का टाइम है सुबह के 11 बजे से लेकर के और शाम के 6 बजे, 11 AM to 6 PM जो सेशन होता है, ये पूरा एक दिन का सेशन होता है। किसका? मैं क्वेश्चन उसकी बात कर रहा हूं, क्वेश्चन आवर की बात नहीं कर रहा हूं। पूरे एक दिन का जो सेशन होता है, जो सत्र होता है, उसकी जो टाइम टेबल है, टाइमिंग है पार्लियामेंट के अंदर, चाहे वो लोअर हाउस में चल रहा हो या अपर हाउस में चल रहा हो, टाइमिंग क्या रहेगी? 11 से 6। मतलब पूरे दिन में जो सेशन चलता है, जो कार्रवाई होती है, जो भी बातचीत होती है, वो कितने बजे से कितने बजे तक चलती है? 11 बजे से लेकर के 6 बजे तक चलती है। अब आती है बात, हमने यहां पे क्वेश्चन आवर की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आवर क्या है? आपका 11 बजे से लेकर के जो 12 बजे तक का टाइम है, 1 घंटे का जो टाइम, कितने बजे तक का? 11 AM to 12। ये जो टाइमिंग है ये आपका क्वेश्चन आवर है, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस की लिस्टिंग होती है। अब आप ये बात समझ में आ गई होगी, प्रश्नकाल का समय क्या है? सुबह के 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक। ठीक 12 बजे तक ही ये प्रश्नकाल का समय होता है। अब जब भी कोई सेशन चल रहा होता है तो यूं ही नहीं कि कोई गया और सर उठा करके वहां पे क्वेश्चंस शून्य काल में क्वेश्चनिंग करने लगे कि भाई हमें तो ये सवाल करना है आपसे। नो, आप सवाल ऐसे नहीं कर सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, आपको लगता है कि आपको कल के सेशन में कुछ सवाल पूछना है, तो आप सवाल ऐसे नहीं पूछ सकते हैं। आपको लोकसभा के प्रेसिडेंट को कम से कम 10 दिन पहले अपने क्वेश्चंस को साफ साफ हेडिंग डाल करके नोट करवाना होगा। क्या करवाना होगा? मींस बेयर मिनिमम 10 दिन पहले, ये पॉइंट नोट कर लें, 10 दिन पहले से आपको अपनी क्वेश्चनिंग क्या करवानी होगी? नोट करवानी होगी। बाकायदे वहां पर लिस्टिंग होती है कि सो एंड सो डेट में, जैसे कि मान लीजिए सेशन चल रहा है और सेशन मान लीजिए कि 15 दिन का कोई सेशन चल रहा है। जस्ट सपोज मान लीजिए कि वो सेशन अब स्टार्ट हो रहा है अप्रैल 1 अप्रैल से लेकर के मान लीजिए 15 अप्रैल तक चलेगा। वैसे तो हम 30 अप्रैल तक की बात कर रहे हैं, 1 अप्रैल से लेकर के मान लीजिए 30 अप्रैल तक चलेगा। तो जिनके क्वेश्चंस हैं वो कितनी तारीख को? मार्च में ही 10 तारीख को या मार्च से पहले ही लोकसभा के अध्यक्ष को क्या करवाएंगे? अपने प्रश्न
नोट करवाएंगे, लिस्टिंग करवाएंगे। तो चूंकि वहां पर प्रश्न काल में पूरे दिन का जो है क्या बनता है, एक नियम बनता है कि आज के दिन, आज के सेशन में, आज पूरे दिन के सेशन में लोकसभा में क्या क्या कार्रवाई हुई, किन किन मुद्दों पर बात हुई, किन बिजनेस एंड डेवलपमेंट की क्या क्या मतलब बात हुई, लोगों के क्वेश्चनिंग क्या थी, क्वेश्चंस क्या थे, उसकी बाकायदे विधिवत क्या होती है, लिस्टिंग होती है। अगर फिर भी आपको लगता है कि मान लीजिए कि 15 तारीख के सेशन में आपको ये बड़ा हॉट डिबेट होने जा रही है और इस टॉपिक पर पब्लिक इंटरेस्ट में आप कुछ कर सकते हैं, तो एटलीस्ट 6 दिन पहले शार्ट नोटिस में, 4 दिन के शार्ट नोटिस में, या समटाइम्स 24 घंटे की शार्ट नोटिस में आप लोकसभा अध्यक्ष को बता सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि नहीं नहीं, ये हमें पब्लिक इंटरेस्ट में ये क्वेश्चन एराइज करना ही करना है, ये हमें पार्लियामेंट के कल जो है लोकसभा के सेशन में ये सवाल हमें पूछना है, इसकी मुझे इजाजत दी जाए। तो हो सकता है क्योंकि ये 11 से 12 का जो टाइम होता है ये प्रश्नकाल का टाइम है, इसमें आपके क्वेश्चंस जो है क्या होते हैं, नोट होते हैं कि भाई कौन कौन पूछने वाला है, क्या क्या पूछने वाला है। तो ये जरूरी नहीं है कि लोकसभा का अध्यक्ष आपकी बात मान ले, मान भी सकता है, लेकिन अगर उसने डिनाई कर दिया कि नहीं नहीं आपके क्वेश्चंस को लिस्टेड नहीं किया जा सकता है, तो फिर आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि नहीं नहीं कैसे नहीं डिनाई, मतलब आप डिनाई कैसे कर सकते हैं, वी आर गोइंग, वी आर आस्किंग, वी आर स्टैंडिंग ऑन पब्लिक इंटरेस्ट, हम पब्लिक इंटरेस्ट में स्टैंड कर रहे हैं, दैट्स व्हाई हमें जो है पूछना ही पूछना है। भाई एक सिस्टम है, सिस्टम के तहत आप कम से कम 10 दिन पहले नोटिस कीजिए और 6 दिन पहले शार्ट नोटिस दीजिए, फिर भी अगर कोई इमरजेंसी आ रही तो आपने अर्जेंट शार्ट नोटिस में आपने अगर क्वेश्चंस कर दिया है, तो ये लोकसभा के अध्यक्ष पर डिपेंड करता है कि वो आपको समय देता है या नहीं देता है। ये चीज क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? तो ये मेरे ख्याल से क्वेश्चंस आवर्स समझ में आ गया होगा। अब आ जाता है 0 आवर्स क्या है, जिस पर हमारा जो है डिबेट थी, जिसको हमने शुरू में उठाया था। तो आपको हमने बताया क्वेश्चंस आवर का टाइम क्या है, 11 बजे से 12 बजे तक, और क्वेश्चंस आवर्स के बाद आता है आपका 0 आवर, राइट, जिसको हिंदी में कहते हैं शून्य काल। अक्सर लोगों के मुंह से सुना होगा कि शून्य काल, राइट। शून्य काल का जो टाइम होता है वो लोकसभा में 12 बजे से, क्योंकि ठीक 12 बजे ना इधर में ना उधर में 12 बजे का जो टाइम होता है इसको ना तो पूर्वाह्न कह सकते हैं ना अपराह्न कह सकते हैं। क्यों भाई? हिंदी में भी 12 बजे के टाइम को ना तो पूर्वाह्न कह सकते हैं ना अपराह्न कह सकते हैं। तो 12 बजे से लेकर के जो दोपहर के 1 बजे तक का टाइम होता है, ये आपका क्या होता है, शून्य काल होता है। और शून्य काल होते होते ये जो है जैसे ही शून्य काल समाप्त हो जाता है वैसे ही लंच हो जाता है, मींस 1 बजते के साथ ही लंच हो जाता है। और शून्य काल में आपको जो भी क्वेश्चनिंग करनी है वो आप कर सकते हैं। और शून्य काल में क्वेश्चनिंग करने का जो टाइम है, जैसे कि हमने कहा नहीं था कि शून्य काल में ये पूछा गया, शून्य काल में ये बात उठी, शून्य काल में ये कहा गया, मतलब न्यूज में चल रहा होता है। कई बार हम लोग टेलीविजन न्यूज देख रहे होते हैं तो कहते हैं कि सो एंड सो मिनिस्टर्स ने शून्य काल में ये सवाल किया। तो शून्य काल में, शून्य काल क्या है, 12 से 1, इसमें 20 व्यक्तियों से ज्यादा या 20 मिनिस्टर्स या 20 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से ज्यादा लिस्टेड नहीं किए जा सकते हैं एक दिन में। ये भी एक पॉइंट नोट कर लीजिए कि एक दिन के शून्य काल में 20 मेंबर्स ही क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, 20 से ज्यादा क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते हैं। और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को क्वेश्चंस करने का जो टाइम अलॉट होता है वो 3 मिनट का टाइम अलॉट होता है। कितने मिनट का टाइम अलॉट होता है?
कुल 3 मिनट का। 3 मिनट में लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा जो स्पीकर्स होते हैं, आपने देखा होगा वो बोलते रहते हैं, टोकते रहते हैं, टोका टाकी करते कराते कि भाई अपना सवाल जल्दी कंप्लीट कीजिए, सवाल जल्दी कंप्लीट कीजिए, मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए, इधर उधर की बातें ना कीजिए। और कई बार जो है इधर उधर की बातें करते करते ही 3 मिनट का टाइम उनका क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, राइट। तो जैसा कि आपको बताया कि 20 से ज्यादा एक दिन में लिस्टिंग नहीं हो सकती, 20 से ज्यादा लोग जो है एमपी क्वेश्चंस नहीं कर सकते हैं, किसमें, 0 आवर में। तो अब देखिए 20 लोग 3 मिनट का टाइम, तो 23 जा कितना होगा, 60 मिनट, मतलब 1 घंटे हो गया। अब ये जैसे ही 1 घंटा पूरा होता है, जैसे 1 बजता है, मतलब शून्यकाल खत्म होता जाए, समाप्त हो जाता है। और इसी के साथ साथ ये लोग जो है क्या चले जाते हैं, लंच पर चले जाते हैं। तो ये है आपका शून्यकाल। बट ये चीज राज्यसभा में लागू नहीं होती है, राज्यसभा में थोड़ा सा डिफरेंट है। राज्यसभा का सेशन भी उतने समय से शुरू होता है, कितने बजे से, 11 बजे से ही शुरू होता है। और 11 से वहां भी जो है लिस्ट 11 से 6 चलता है, वहां भी लिस्टिंग जो है प्रश्नकाल जो होता है आपका 11 से 12 का ही होता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो प्रश्नकाल उनका 11 से 12 तक ही चले। वहां पर अगर 11 से प्रश्नकाल शुरू हुआ, 11:15 बजे अगर आपका प्रश्न खत्म हो गए, लोगों की प्रश्नों की लिस्टिंग खत्म हो गई, तो 11:20 पर ही शून्यकाल शुरू हो जाएगा। और उसमें वहां पर आधे घंटे का ही समय मिलता है। राज्यसभा में जो शून्यकाल होता है वो आधे घंटे का होता है, जबकि लोकसभा में शून्यकाल 1 घंटे का होता है। ये एक इंपॉर्टेंट जानकारी थी। अगर आप लोगों को सही लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।